नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राम वन गमन पर्यटन के दूसरे भाग में। यहाँ तक आप पिछले भाग में देख चुके थे सीता बेंगरा गुफा। अब आगे हैं हाथी पोल गुफा की ओर। और ये रास्ता एक पगडंडी है जो सीता बेंगरा गुफा से सीधा नीचे की ओर आती है। ये है हाथी पोल गुफा और ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर हाथी भी आराम से जा सकते हैं, शायद इसीलिए इसका नाम हाथी पोल रख दिया गया होगा। चलिए आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर और दिखाता हूँ अंदर के नज़ारे। इसके छत से पानी टपक रहा है। सामने अंधेरा ज़रूर है, लेकिन उसमें हालांकि नीचे भी ठीक है, लेकिन हो सकता है कीचड़ लग जाए, तो ऊपर से भी जा सकते हैं ऐसे बगल से। लेकिन मैं नीचे से ही चलता हूँ ताकि ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखा सकूँ। ये हाथी के लिए थोड़ा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा है ये कि हाथी इसमें आराम से आ जा सकता है। और इस गुफा में मैं अपनी आंखों से तो देख पा रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिखा पाऊँगा या देख पाएंगे। ये एक प्रतिमा गणेश जी की आकृति की है और ये पत्थर गणेश जी के जैसा ही लग रहा है। अगर यहाँ लाइट होता तो ये सीधा गणेश जी के जैसा दिख रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये अंधेरा है, थोड़ा डरावना भी है, लेकिन क्योंकि शाम का वक्त है और यहाँ मैं अकेला हूँ और शायद अभी कोई होगा भी नहीं, मैं किसी दूसरे काम में ज़्यादा समय दे दिया, जिस वजह से यहाँ थोड़ा लेट से पहुँचा। हाँ, एक आध घंटे पहले पहुँचा होता तो शायद कुछ लोग यहाँ ज़रूर मिल जाते। फिर भी मुझे तो अपना काम करना ही है, आप लोगों को के पास तक ये नज़ारे पहुँचाने ही हैं। फिलहाल मैं पानी ढूंढ रहा हूँ। उस सुरंग में मुझे और कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मेरे हाथ में दही या दूध जैसा कुछ लग गया। तो वो किसी ने चढ़ाया था या कुछ और था, ये समझ भी नहीं आया। ये ऊपर मुझे लगता है शायद पानी है और यहाँ मैं हाथ धो सकता हूँ। ये पूरा क्षेत्र राम वन गमन पथ का मार्ग है, इसलिए भी ये खूबसूरत है। हाँ, यहाँ एक कुंड जैसा है जिसमें पानी है और ये पानी में मैं हाथ ज़रूर धो सकता हूँ। नदी इस पार से कुछ ऐसा दिखता है ये गुफा। ये बड़ा सा पहाड़ और इसके नीचे ये गुफा। अब इसके इस पार आ गए हैं और अब आगे चलते हैं लक्ष्मण बेंगरा की तरफ। हाथी पोल गुफा से निकलकर थोड़ी दूर पैदल यात्रा के बाद आप पहुंचेंगे लक्ष्मण बेंगरा। ये बियाबान जंगल है और मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं यहाँ अभी एकदम अकेला हूँ। वक्त भी शाम का है। डर तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैं पहाड़ों में ही पला बढ़ा हूँ
लेकिन ये सन्नाटा थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा है। इसी आसपास में कहीं पर लक्ष्मण बेंगरा गुफा है। बहुत पहले मैं यहाँ आया था, तो मैं भी अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। ये एक पगडंडी जैसा लग रहा है, संभवतः यही मुझे उस लक्ष्मण बेंगरा गुफा तक पहुँचाएगा। अभी से ही मेरी हालत पतली हो रही है, जबकि अभी मुख्य चढ़ाई बाकी है। ये बड़ा सा चट्टान, इसके नीचे है वो गुफा। अभी यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए दिखाता हूँ। इन सीढ़ियों से ये सामने, ये है लक्ष्मण बेंगरा गुफा। ये बड़े से चट्टान के पीछे, उस पर माता सीता बेंगरा, इस पर लक्ष्मण जी का, बगल में जोगी मारा। यहाँ से कुछ ये ऐसा नज़ारा, यहाँ से सीढ़ी जैसा बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये पर्यटन विभाग या किसी इंसान का ही बनाया हुआ होगा, लेकिन ये प्राचीन भारत का है, बनाया हुआ है। आधुनिक भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जिसने गुफा बनाई है, कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी बनाई है, और ये सीढ़ियाँ भी उन्होंने ही बनाई होंगी। इसलिए अब इन सीढ़ियों पर मैं, एक गुफा उधर है, दो बड़ी गुफाएं हैं जहाँ झंडा लगा रखा है, और एक गुफा यहाँ है। चलिए पहले यहाँ वाले गुफा, इस गुफा पे चलते हैं। चूँकि ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये भगवान लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई होंगी। ये चूँकि ये भगवान लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई सीढ़ियाँ हैं, इसलिए मैंने अपने शूज़ निकाल दिए हैं। अब मैं खाली पाँव इस पर चढ़ रहा हूँ, लेकिन फिसलन बहुत है। फिर भी चलिए, तो जय हो लखन लाल की और बवाल की, सब करते हुए चलते हैं। ये है लक्ष्मण जी की गुफा, और आप देख सकते हैं कि इस गुफा में एक व्यक्ति के रहने और सोने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। न यहाँ धूप पानी है, धूप तो आ सकती है, लेकिन पानी आने का कोई वो नहीं है। बहुत ही सुंदर गुफा, और ये भगवान लक्ष्मण ने अपने रहने के लिए बनाया था। चलिए अब दूसरी तरफ की गुफा की ओर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ दूसरी गुफा की तरफ जो गई हुई हैं, और स्वाभाविक है ये भी लक्ष्मण जी ने ही बनाया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ही सही लेकिन तरासा तो गया है, इसे तराश कर ही बनाया गया है। ये स्पष्ट सीढ़ियों की आकृति है। ये कितना मेहनत किया होगा लक्ष्मण जी ने इसे बनाने में, और ये बेहतरीन
गुफा, इसके अंदर ये एक सुरंग जैसा है जो अंदर गया हुआ है, और जस्ट उसके बगल में भी एक सुरंग जैसा है। ये दोनों शायद अंदर जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सुरंग जैसा ही है, और इसके अंदर कुछ दूर तक लोग घुसने का प्रयास भी करते हैं या किए हैं। मैं तो नहीं करने वाला, मेरे पास इतना साहस फिलहाल नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा भगवान से भी और अपने दर्शकों से भी। और इतनी पतली सुरंग में घुसने के लिए मेरे पास पूरा टीम और इक्विपमेंट होंगे तो ही मैं शायद साहस जुटा पाऊँगा। चलिए अब दूसरी गुफा की ओर चलते हैं। ये धूल में एक कीड़ा जो अपना घर बनाता है बड़ा सुंदर सा, जब हम छोटे छोटे थे कीड़ों को निकाला करते थे और फिर उनको दूसरा गड्ढा बनाने में लगाते थे। ये बगल से सीढ़ी, ये थोड़ा ख़तरनाक है क्योंकि इसके नीचे आप गहराई देख रहे होंगे। अगर पैर फिसला तो फिर भगवान राम का ही दर्शन होगा, फिर उनके जगहों का दर्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि भगवान राम इतना नाराज़ तो नहीं होंगे हमसे। ये जंगल, ये हसदेव का क्षेत्र है। ये गुफा है, और ये भी लक्ष्मण जी की ही गुफा है। यहाँ किसी ने भगवान की मूर्ति लगा रखी है, और ये बहुत सुंदर काम किया है जिस किसी ने भी किया है। इसके नीचे, हाँ, इसके बगल से एक छोटा सा ये सुरंग जैसा तो है जिसमें घुस के उस पार निकल सकते हैं, लेकिन उस पार मतलब किधर? इसके बगल में तो कोई, ये वही उसी गुफा में शायद जाएगा जहां हम पहली बार देख के आए थे। ये जो गुफा है इसके बगल में तो कोई गुफा नहीं थी, पहले वाली गुफा में शायद यह जाएगा। चलिए भीतर से देख